गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह ध्येय वाक्य है भारत की गुरु शिष्य परंपरा का, जहां पर गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। आज का यह द बाघेली का विशेष एपिसोड आपके लिए है गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। इस दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, जिन्होंने महाभारत तमाम तरह के धार्मिक ग्रंथों की रचना की और भारत की संस्कृति में भक्ति और ज्ञान का एक महत्वपूर्ण आयाम जोड़ा। आज द बाघेली बातचीत के लिए मौजूद है विंध्य क्षेत्र के प्रख्यात कथावाचक आचार्य बाला वेंकटेश शास्त्री के यहाँ, जिनसे हम गुरु पूर्णिमा पर महत्व जानेंगे और गुरु शिष्य परंपरा की भी बात उनसे करेंगे और विभिन्न आयाम जो जीवन के हैं उसमें गुरु का क्या महत्व है, इन सब पर विचार उनके जानेंगे और अपने दर्शकों से साझा करेंगे। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आज हमसे बातचीत के लिए मौजूद हैं विंध्य क्षेत्र के प्रख्यात कथावाचक आचार्य बाल वेंकटेश शास्त्री जी, जो गुरु पूर्णिमा पर अपने विचार आज प्रस्तुत करेंगे द बाघेली में। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है, आप विंध्य क्षेत्र में प्रख्यात हैं और कई सारे परिवार आपसे सतत मार्गदर्शन लेते हैं। एक गुरु की भूमिका को कैसे देखते हैं आप मानव जीवन में? सर्वप्रथम गुरु पूर्णिमा जो 10 तारीख की है, 10 जुलाई की, उस पवित्र पावन पर्व के लिए आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनमानस को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना। महर्षि वेदव्यास जी के प्राकट्योत्सव का पर्व है। हमारे महर्षि वेदव्यास जी के बारे में आजकल अनेक भ्रांतियाँ हैं। कोई कहते हैं इस वर्ण के हैं, कोई कहते हैं उस वर्ण के हैं। यथार्थ ये है कि वो शब्दावच्छिन्न चैतन्य नारायण हैं, नारायण के ही स्वरूप हैं और उनको किसी जाति या किसी वर्ण या किसी धर्म या किसी मर्यादा में समेटा नहीं जा सकता। जैसे सूर्य के प्रकाश को किसी एक जाति में समेटा नहीं जा सकता, उसी प्रकार महर्षि वेदव्यास जी का जो अवतार है, जो उनका दिव्य ज्ञान है, दिव्य तत्व है, वो किसी वर्ण जाति विशेष पर समेटा नहीं जा सकता। गुरु और शिष्य का ये जो पर्व है, गुरु और शिष्य का जो संबंध है, ये जीव का ब्रह्म से मिलन का एक संयोग है। कोई व्यक्ति राह से भटका हुआ है और मंजिल उसको पाना है, लेकिन मंजिल पाने के लिए यदि वो मार्ग नहीं खोज पा रहा और उस मार्ग को जानने वाला कोई राही उसको मिल जाए तो सरलतम से वो उस मार्ग को प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार माया के दलदल में आकर, माया के थपेड़े में आकर ये जो जीव आकर भटकता है, तो जो भगवान के दूत हैं, जो परिकर हैं, जो साधक हैं, जो गुरु केवल नाम के नहीं काम के गुरु हों, और काम का गुरु वो है जिसके अंदर किसी प्रकार से लोभ की वृत्ति नहीं है, जिसके मन में किसी के प्रति भी कोई राग द्वेष विकार नहीं है, जो मानव मात्र के कल्याण की कल्पना करता है। गुरु की दृष्टि है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ऐसा गुरु स्वयं में सचमुच में भगवान का वो दूत कहा जाता है। साधकों की दृष्टि में वो गुरु है, लेकिन वो साधक स्वयं की दृष्टि में अपने को गुरु नहीं मानता, अपने को एक दूत मानता है, अपने को भगवान का दास मानता है। और समाज के लिए वो ठीक वैसे ही है जैसे छात्र और शिक्षक का संबंध। छात्र को उदर पूर्ति के लिए या सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए कुछ चाहिए तो विद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य है। उसी प्रकार जिस मानव को भगवत प्राप्ति करनी है, आत्म तत्व का बोध करना है, स्वयं का कल्याण करते हुए समाज का कल्याण करना है, उसको जीवन में एक सतगुरु की आवश्यकता है। जब गुरु की शरणागति में शिष्य जाता है तो उसका जीवन ठीक वैसे संवर जाता है जैसे बंजर भूमि पड़ी हुई है और स्वयं को नहीं संवार सकती, लेकिन चतुर किसान के यदि उसमें हाथ में आ गई है तो बंजर भूमि में अच्छी फसल ला करके उसको उपजाऊ और कीमती बना देता है। उसी प्रकार जब कोई शरणागत शिष्य अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित करता है तो उसके अंदर के उस बंजरत्व के भाव को, उस निष्क्रियता शुष्कता के भाव को समाप्त कर उसके अंदर सरसता, समरसता और भगवत प्राप्ति का तत्व प्रकट कर देता है। यही गुरु का रहस्य है, यही गुरु का दायित्व है, यही गुरु का कर्म है। और जब तक गुरु समाज के लिए ये कार्य नहीं करता है तो उसका गुरुत्व भी आधा अधूरा है। जय श्री कृष्ण।
भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत में गुरु का महत्व है, मतलब निश्चित पथ प्रदर्शक के रूप में गुरु साथ रहते हैं। आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना अध्यात्म के भौतिक अधूरा है, बिना भौतिक के अध्यात्म अधूरा है। लेकिन दोनों में मार्गदर्शन के लिए आवश्यकता है, गाइड की आवश्यकता है। जैसे बालक के शरीर को सजाना है तो माँ का प्यार दुलार जरूरी है, और ज्ञान से सजाना है तो गुरु जरूरी है। तो आध्यात्मिक भौतिक के बिना तो संभव ही नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जय श्री कृष्ण। तो यह थे प्रख्यात कथावाचक भाला वेंकटेश शास्त्री जी।